जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक है। ऐसे में सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट निकालनी भी शुरू कर दी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। पार्टी का यह फैसला थोड़ा विस्मय करने वाला है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पार्टी का मुख्य वोट आधार जाट समुदाय हरियाणा के प्रमुख समुदाय में से एक है। वहीं दूसरी ओर पार्टी आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जहां साल के अंत तक चुनाव होने की संभावना है। हालांकि पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है, लेकिन दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर में अकेले ही चुनाव लड़ रही है। पार्टी महासचिव त्रिलोक त्यागी, जिन्होंने पिछले हफ्ते केंद्र शासित प्रदेश में तैयारियों और उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा की थी, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में आरएलडी का संगठन है और वह विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। आरएलडी वहां बिना गठबंधन के चुनाव लड़ रही है और उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई। हरियाणा में पार्टी ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा, जहां उसने आखिरी बार 2009 में चुनाव लड़ा था और सभी 7 सीटों पर अपनी जमानत खो दी थी। इस सवाल पर आरएलडी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, इससे पहले राज्य में 2 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा के साथ चर्चा हुई थी, लेकिन ये बातचीत सफल नहीं हुई, इसीलिए हमने चुनाव में भाजपा की मदद करने का फैसला किया। आरएलडी की सूत्रों की माने तो पार्टी ऐसे राज्य में कुछ सीटों को लेकर अपनी नाव को हिलाना नहीं चाहती जहां उसके पास ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। इसके बजाय जयंत चौधरी की पार्टी महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव में कुछ सीटों पर बातचीत करना चाहती है। जयंत चौधरी की पार्टी ने अब तक जम्मू कश्मीर की जिन 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए, वे गंदेरबल, हजरतबल, बारामुल्ला और पट्टन सीट है। पार्टी को उम्मीद है कि नामांकन समाप्त होने से पहले वह उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि रालोद ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, बेरोजगारी, किसानों की चिंताओं और जम्मू कश्मीर के लिए राज्य के दर्जे के मुद्दों पर प्रचार करेगी।